बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉलर जार, इसके अलावा एडवोकेट भी हैं MA शहजाद खान साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी। सर सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, बाबरकत महीना है रमजानुल मुबारक का, इस महीने में कौन से ऐसे स्टार है जिनके लिए ये महीना बड़ा बाबरकत रहेगा, जिस तरह की आजकल की रातें भी हैं, और कौन सा ऐसा टाइम है जो इनके लिए कबूलियत का टाइम होगा? माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है। मैं तो हैरान हूँ, पहली दफा ऐसा देख रहा हूँ कि मार्च का महीना और इसमें मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा रोज़ों का है, मग़फ़िरत का है। इसमें माशाअल्लाह महीना इसमें रोजे तो वैसी नफ्स का जहाद भी है और बड़ा कुछ सिखाता है इंसान को, जिस्म की ज़कात है। मार्च के महीने को अगर हम गौर करें तो इसमें 14 मार्च को चांद ग्रहण, जिसे ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं, 29 मार्च को सूरज ग्रहण है, और 2 मार्च को भी अगर देखें तो एक प्लैनेट था, उसका भी कुछ चेंजिंग। 19 मार्च को यूरेनस जो है ट्रांजिट कर रहा है। 19 मार्च को वीनस मगरिब में गुरूब हो रही है। 25 मार्च को वीनस तलू हो रही है ईस्ट से। 29 मार्च को सैटर्न शनि जो है वो ईस्ट से तलू हो रहा। बड़ा कुछ है इस महीने में, मार्च में बहुत कुछ है। मरकरी का भी कुछ हुआ इसी महीने में। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्च का महीना है, इसमें अगर हम खाली सिर्फ यूरेनस को पकड़ो ना, 19 मार्च को जो ट्रांजिट हो रहा है और 29 मार्च को जो शनि सेक्शन जो है वो तलू ईस्ट से है, इसके बड़े बेनिफिट 6 स्टार्स को, 6 राशियों, 6 बुरूज को हैं। जिन लोगों को अपनी राशियों का स्टार्स का नहीं पता तो मैं नेम के अल्फाबेट के हवाले से बताऊंगा किन अल्फाबेट वालों को बेनिफिट्स है, सब बताऊंगा। बाकी रमजान का बाबरकत महीना तो पूरे मुसलमानों के लिए बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टार्स के लिए बेहतरीन। जो यूरेनस का ट्रांजिट है उसके बेनिफिट जो 6 स्टार्स का बताने जा रहा हूं आपसे। सबसे पहले है एरीज। नंबर के हवाले से भी नंबर पहला एरीज ही कहलाता है। एरीज स्टार जो है, जिसको हम हिंदी में मेष राशि और उर्दू में बुर्ज हमल कहते हैं, नेम का अल्फाबेट अलिफ आइन लाम ये है। इंग्लिश में तमाम वॉवल्स ए ई आई ओ यू, इसके अलावा एल और वाई वाले लोग जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता तो वो इन नेम के अल्फाबेट के हवाले से एरिस कहलाएंगे। इनका भी इस नाम से, इस अल्फाबेट से नाम शुरू होता है, इस हरूफ से नाम शुरू होता है, वो एरिस कहलाएंगे। अब एरीज वालों के लिए ये है, कोई लिटिगेशन का मामला है, कोई झगड़ा चल रहा है किसी भी हवाले से, अदालती है, कोई भी उनका हल होगा। चाहे वो कोर्ट में है तो कोर्ट से होगा, सालसी आर्बिट्रेटर के पास है उधर होगा। उसके अलावा घरेलू मामला थे वो सोल्यूशन में जाएंगे, सॉल्व होंगे मामला। बिजनेस में, पैसे में कामयाबी, विदेशी ट्रैवल अब्रॉड बाहर जाने के हवाले से कामयाबी, उसके अलावा कोई लाइबिलिटीज हैं वो अदा होती दिखाई देती हैं। यूरेनस की वजह से मैं समझता हूँ कि इस साल में बेहतरीन कामयाबियां इन्हें मिलेंगी। जो इनकी मेंटली डिजायर्स हैं, विशेस एंड द प्लान्स हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट होंगे। ये बड़ी अहम बात। और स्टोन्स ये अगर कोरल का या रूबी का पहने, याकूत और मरजान ये पहने तो इन्हें बेहतरीन। नहीं मिलता मार्केट से ओरिजिनल तो उसे ले। नंबर 2 जो सेकंड स्टार है वो है सीक्वेंस के साथ, लाइन के हवाले से ही टॉरस आ गया। इसको बड़े बेनिफिट है, यानी कि बुर्जे सोर और हिंदी में इसे बर्क राशि कहते हैं। नेम के अल्फाबेट के मुताबिक बी और डब्ल्यू वाले, बे और वाव वाले लोग, जिनका भी मेल फीमेल कोई भी है, बे और वाव वालों को बेनिफिट्स क्या हैं? बिजनेस, प्रॉपर्टी, खरीदो फरोख्त, प्रॉपर्टी का या सवारी का, उसमें बेनिफिट, सेहत में कामयाबी, और कोई काम ये शुरू करना चाहते हैं उसमें भी इनको बेनिफिट्स अल्लाह के हुक्म से मिलेंगे। नंबर 2 इनको स्टोन जो है ओपल, डायमंड या कैटसाइट का पहनना चाहिए। तो ये साल भी, ये महीना मार्च का तो बड़ा ही अहम है टॉरस वालों के। नंबर 3 है
जमनाए, बुर्ज जोजा, मत्थन राशि, हिंदी में मत्थन राशि, नेम के अल्फाबेट क्यू एंड के, क्यू इज ए क्वीन, के इज ए किंग, यानी कि इनको भी सफरी मामलात में, माइग्रेशन के मामलात में, ट्रांसफर के मामलात में इनको बेनिफिट्स है, बड़े अहम मैं देख रहा हूँ को फायदे मिलेंगे। ट्रांसफर कहीं करवाना चाहते हैं, कभी कहीं डेपुटेशन में कहीं जाना चाहते हैं, किसी भी वाले से उसमें बेहतरी, कहीं इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, बाहर जाने के लिए अप्लाई किया है, कमाल नजर आ रहा है, इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो स्टोन में ब्लू सफायर पेन बड़ा कमाल है, इसको हम नीलम कहते हैं। उसके बाद जो है, जो स्टार है खुश नसीब, वो है वृश्चिक राशि, जिसको हम बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो कहते हैं। नेम का अल्फाबेट जेड और एन है। अब ये जो जेड और एन वाले जितने भी लोग हैं स्कॉर्पियो कहलाएंगे। स्टोन में ये येलो सफायर पहने, ब्लू सफायर पहने, ठीक है। इन्होंने जो मेंटली तौर पे अपने आप को बंद कर लिया था, लेजी हो गए थे, एक्टिव होंगे मार्च में शुरू, तो काम इन्होंने स्टार्ट करना बिल्कुल स्टार्ट करें। जो इनके रिलेशन जो ब्रेक हो गए थे लोगों से पर डे, या लोग इनको पसंद नहीं कर रहे थे, दोबारा जो है रिलेशनशिप में ज्वाइनिंग होगी, ये नजर आ रहा है। और ये ऐसा नजर आता है कि दोबारा उसी तरह हो जाएंगे जैसे 8-10 साल पहले ये बड़े एक्टिव थे, बड़ा पैसा फ्लूस धन इन्हें आ रहा था, बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही। उसके बाद जो खुश नसीब है वो है सैजिटेरियस, बुर्ज कोस, धन राशि, नेम के अल्फाबेट एफ, फे वाले लोग, जितने भी फे से रिलेटेड लोग हैं, मेल फीमेल कोई भी है, ये जो हेजिटेशंस ले रहे थे डिसीजंस में, हेजिटेशन बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से, रिश्ते के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, खत्म। स्टार्ट लें, अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह के हुक्म से कामयाबियां कामरानी इन्हें मिलेंगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और स्टोन में येलो सफायर दी बेस्ट है, फर्स्ट फिंगर में पहना जाता है येलो सफायर, पहने। जिसका राइट हैंड नहीं है तो लेफ्ट में पहन ले फर्स्ट फिंगर में, जिसको इंडेक्स फिंगर पे। उसके बाद जो है वो हम कहते हैं बुर्ज हूत, मीन राशि, पाइसेस, नेम का अल्फाबेट डी एंड ए, सी, डी इज लाइक अ डॉल एंड इन द दानी एंड द सी द चार्ली। डी और सी में कोई भी है दुनिया का शख्स, इनके लिए मार्च का महीना कमाल है। ऑलराउंडर्स हैं ये, हर फन मोला, एक वक्त में 8-10 कामों का हैंडल डील करेंगे, कहीं भी कोई काम करना चाह रहे हैं कामयाबी हासिल करेंगे। सफर की हो, जॉब की हो, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, इलेक्शंस की हो, सिलेक्शंस की हो, लाइबिलिटीज से रिलेट हो, धन से हो, बिजनेस स्टार्ट से रिलेट हो, कुछ भी इन्हें कामयाबी मिलती दिखाई देती है। और स्टोन में येलो सफायर पहने, फर्स्ट फिंगर में इंडेक्स फिंगर में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाबियां दिखाई देती हैं। जी सर, जिस तरह आपने इन तमाम बुरूज के पत्थर भी बताए हैं कि ये पत्थर पहने, अगर कोई सदका है, कोई खैरात है जिन बुरूज का हमने नहीं भी किया, जिनके लिए अल्लाह बेहतरियां पैदा कर सकते हैं, आसानियां पैदा कर सके, ऐसे कोई वज़ाइफ है वो भी काइंडली बता दें। बिल्कुल जी। और जो अव्वल तो सारों को ही इस माह में जो है एक तो नमाजें भी पढ़े, जो रोजे बाकायदगी से रखे, तहज्जुद पढ़े, अवाबीन, सलात तस्बीह नमाजें, चाश नमाजें, शराब, सारी पाबंदी करनी चाहिए। रमजान का बड़ा बरकत महीना है। तस्बीहात में कोशिश करें 80 से मगरिब के दरमियान पढ़ें, या खालिक, या अल्लाह, या सलाम, या मोमिन, या हय्यु, या कय्यूम पढ़े, अल्लाह पाक बेहतर इंशाअल्लाह। जी सर, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो व्यूवर्स के लिए तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज यही है कि कम खाओ, कम सो, कम दुनियावी बातें करो। रमजान का महीना है, पता नहीं अगला रमजान मिलना है या नहीं मिलना, तो स्पेशली एक इबादत का महीना है। इस महीने में कम बोले, जिक्र की तरफ, जाकिरीन, एक जन्नत का दरवाजा जाकिरीन के लिए जिक्र लाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। मुझे और एम ए शहजाद खान साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।